सत्संग हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है, इसलिए सत्संग में मन लगा करके बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, उसको जीवन में धारण करना चाहिए। विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है तो प्रथम दिन वाला जो विद्यार्थी है मास्टर साहब को बड़ी परेशान करते हैं, लेकिन मास्टर साहब उबते नहीं हैं। उस बच्चा को पटरी पर लाते 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 6 महीना लग जाता है केवल क सिखाने में। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं 12 बरस बसिहें साधु के टोल तब सिखियाँ एक्के बोल। 12 वर्ष लग जाता है तब एक बोली सीखता है, ये संत का कहना है, तब वह साधना में सफल पाता है। तो विद्यार्थी एक प्रकार की कौन है? वह सत्संगी है, जो सत्संग पंडाल में बैठते हैं, सुनते हैं, या भागवत कथा सुने, कि रामायण कथा सुने, कि वेद का कथा सुने, कि बीजक की कथा सुने, कि गीता की कथा सुने, कि कुरान पुराण बाइबिल की कथा सुने, कथा जिसका भी सुने, लेकिन सत्संगी का मुख्य उद्देश्य होता है अपने जीवन का कल्याण करना। तो कल्याण का इच्छुक हैं, कल्याण के भूखे हैं, इसलिए आप सत्संग में गए हैं। तो सत्संग में मन रमना चाहिए। मन ही आदमी को मोक्ष का कारण होता है, मन ही आदमी को बंधन का कारण होता है। विषयों का चिंतन करते करते विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। जैसे आप किसी के घर गए, उसका बड़ा घर है, बड़ी सुंदर रंग पेंट है, 3 मंजिल का मकान है, उसके रूम में गए तो उसका रूम लगा आपको स्वर्ग की तरह। 2 लाख रुपया वाला पलंग है, 50,000 का गोदरेज है, कपड़ा खींचने वाला मशीन है, वाटर प्रूफ सामान है, यानी आपको ऐसा बुझाया कि यह सुख छोड़ करके संसार में कोई सुख नहीं है। अब उसके प्रति आपका चिंतन बनता कि हमको भी ऐसा ही रहता। वो चिंतन करते हैं तो उसमें आपको आसक्ति हो जाती है, लेकिन आप हैं निर्धन, हैं गरीब, होता नहीं है। उसके प्रति चिंतन जो होता है वही दुख का कारण होता है, क्योंकि पूर्ति तो है नहीं तो दुख होगा ही। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यातो विषयान पुंसः संग संग स्थित उपजायते संग संगात काम कामात क्रोधो अभिजायते। हे अर्जुन, यह पुरुष को जिस विषय में आसक्ति हो जाती है वह आसक्ति के कारण दुख है, और उस दुख की कतार में उसकी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी किसी का इच्छा पूर्ति नहीं होता है। दुनिया में यदि आप कमाते कमाते अमीर आदमी बन जाते हैं तो फिर एक दिन मन में होगा कि अमीर तो हुए लेकिन राजा नहीं बन पाए। जब राजा आप बन जाते हैं तो मन में इच्छा होगा कि महाराजा बनना चाहिए। इच्छा आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ है। इच्छा यदि पूरा होता तो संत महात्मा भी साधना को छोड़ करके इच्छा के पीछे लग जाता। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं एक जगह, इच्छा जगाती है क्रोधानल को, जिससे विवेक बुद्धि दग्ध होता। जब इच्छा आदमी का पूर्ति नहीं होता है तब आदमी के अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, आप अपने पति को बोले हैं कि हमारे लिए 10,000 का साया साड़ी ब्लाउज लेते आइए, नहीं लाया तो क्रोध तो होगा, क्योंकि मन में इच्छा है। आपको मन में है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, आपने मालिक को बोली है, मालिक नहीं लाए, तो मालिक जब आ गए घर, आप पूछे रसगुल्ला लाए हैं तो नहीं,
तो क्रोध तो होगा ही, क्योंकि रसगुल्ला खाना एक इच्छा है। तो उस इच्छा को मार लेना ये साधक साधिका का परम कर्तव्य बनता है। जब साधक इच्छा को मार लेता है साधना के द्वारा, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। आज इच्छा के चलते ही भटक रहा है। धर्मस्वरूप बाबा सदप्रकाश में लिखते हैं, इच्छा वशीभूत मानव भटकता, काम दमन करना चाहिए शांति के लिए, केवल साधना चाहिए शांति के लिए। अब मैं बता देता हूं, इच्छा एक भूत था, तो वह राजा के यहाँ था। राजा कहा कि देखो मंत्री, ये भूत हमको पसंद नहीं है, तुम जाकर के हाट में बेच दो। बेच दिया। तो वह राजा का जो भूत था उसको महाराजा खरीद लिया। महाराजा प्रश्न किया कि इस भूत को जब हम ले लेंगे तो इस भूत में गुण क्या है, यह भूत का काम क्या है। तो राजा के मंत्री ने बताया कि ये भूत को जो भी काम दे दीजिए सब काम कर देगा। कहा तब तो नौकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देश का महाराजा हूं। तब तो हमको मजदूरी देने की जरूरत नहीं है, अब तो हमको ज्यादा बचत होगा। ये भूतवा सब काम करता है। का रोटी बना के खिला सकता है, का खिला सकता है, का खेत कमा सकता है, खेत जोत कर सकता है, मकई लगा सकता है, मकई को छील सकता है, तैयारी कर सकता है। का ये भूतवा सब काम करता है। देखिए, राम महाराजा सोचते हैं कि बहुत बड़का आमदनी हो गया आज हमको। तो मंत्री बताते हैं कि महाराजा साहब एक बात बता देता हूं, जिस दिन इस भूत को काम नहीं दीजिएगा उस दिन आपको उठा करके पटक देगा और मार देगा। ये बात भी याद कर लीजिए। तब महाराजा सोचने लगा कि एक तरफ से तो लाभ है, एक तरफ से तो हानि देखते हैं। जब कोनो काम मेरे राज दरबार में नहीं रहेगा तब तो ये उठा के पटक के हम ही को मारेगा है। इधर तो हानि देखते हैं। तब कहता है महाराजा कि इसका युक्ति क्या है। का इसका युक्ति हम नहीं जानते हैं, याद कर लीजिए। धरती पर साधु पूज्य क्यों होता है, संत पूज्य क्यों होता है, गुरु महात्मा पूज्य क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में भेद होता है। बाबा मिही क्या लिखते हैं, यही विधि जय वैभव पार, मोरे गुरु भेद दिए। साधु महात्मा भेद देते हैं, भेद बतलाते हैं। वही भेद पर यह जीव को कल्याण होता है, वही जीव पर यह संसार को, जग को कल्याण होता है, विश्राम मिलता है। तो महाराजा दुखी था, सब काम करवा रहा था, अब काम अब बचने वाला नहीं था महाराजा के दरबार में। महाराजा सोचा 1 महीना का काम है, 1 महीना के बाद तो ये भूतवा हमको उठा के पटक के जान मार देगा। चिंता होने लगी। महाराजा क्या किया, घोड़ा पर बैठा और चल दिया। तो दुखी था, जो आदमी दुखी होता है उसका आवाज गड़बड़ा जाता है। जो आदमी दुखी होता है उसका फेस पर देखिएगा मुस्कुराहट नहीं होती है, वो बिल्कुल लगता है कि इसका कुछ खो गया है। तो महाराजा जा रहे थे, घोड़ा पर बैठे थे। महाराजा को एक संत मिला जंगल में। तो संत कहते हैं, महाराजा तुम महाराजा हो, तुमको कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम गाल पर हाथ दे करके सोचते क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो जी? एक गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला कमाता है, खाता है, रिक्शे पर सो जाता है, 1.5 घंटा रिक्शे पर सो जाता है। विचार कीजिए, शाम में आता है, फिर अब वो खाया पिया, हंडी पथली घसकल है, ये अपना बिना मच्छरदानिये का आंगन में सुतल है, कोई अंदर में भय नहीं है, भर नींद सोया, एकदम फूल के सोया। देखिए, वो रिक्शा चालक को नींद हो जाता है। यहाँ बड़ा बड़ा धनवान आदमी को टेबलेट खा के सोना पड़ता है, फिर भी नींद नहीं आती है। आप अमेरिका में देखिए,
जापान में देखिए, रूस ब्रिटेन में देखिए, लोग टेबलेट खा करके सोते हैं विदेश में, और भारत के लोग पूरे नींद में सोते हैं। विदेश इसका पता लगा रहा है, का इसका कारण क्या है जो भारतीय इतना अमन चैन शांति से सोता है। तो पता लगाया, कहा ऋषि मुनि महात्मा का वहाँ पर टेबलेट है। वो टेबलेट क्या है मैं बता देता हूँ, वो है बाबा में ही आपको बताए हैं कि बेटा कम से कम आधा घंटा स्तुति विनती करना, हर दिन कमाते हो, स्तुति विनती करना, 2 ठो ज्ञान की बात बोल देना है, देखना तुमको नींद आ जाएगी, वही उसका खुराक हो जाता है। इसलिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के सद्ग्रंथ आज भारतीय को अमन चैन दे रहा है। ये देन किसका है? ये देन है साधु महात्मा का, ये देन है ऋषि मुनियों का। इसलिए ऋषि मुनि पूज्य होता है। तो महाराजा को महात्मा कहते हैं, देखो बेटा तुम दुखी क्यों हो? कहा मैं महाराजा हूँ, आप भी मेरे ही जंगल में हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे पास एक ग्रह है, यदि आप अच्छे महात्मा हैं, सच्चे महात्मा हैं, तो मेरा ग्रह को काट दीजिए महाराजा, क्योंकि 1 महीना के बाद हमको मार दिया जाएगा। कहा कौन मारेगा? कहा एक भूतवा को हम 1 लाख में खरीदे हैं, और चारों तरफ काम दे दिए, काम करके वो सठाने वाला है, काम खत्म होने वाला है। जिस दिन भूतवा को काम नहीं देंगे, अब काम नहीं बचेगा हमारे राज दरबार में, उस दिन हम ही को उठा के पटक के मार देगा। कहा यही बात है? कहा हाँ। तो संत देखिए उसको क्या भेद बतलाते हैं, संत उसको क्या युक्ति बतलाते हैं। संत कहते हैं बेटा एक काम करना। कहा क्या? जिस दिन कोई काम नहीं बचेगा उस दिन भूतवा को हाथ में कुदार दे देना और कहना एक बांस गड्ढा खूनिए, एक बांस गड्ढा खोदिए, एक बांस गड्ढा खोद लेगा और कहिएगा फिर बोथिए, वही मट्टी से बोथिए, फिर खोदिए अब फिर बोथिए, फिर खोदिए अब फिर बोथिए। उसको फुर्सत मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा। महात्मा जी भेद बतला दिया, राजा साहब हंसते हंसते घर आया, अब तब बेचारा भर पेट खाया, 3 रोज से भूखा था महाराजा। देखिए युक्ति किसने बतलाया? तो महात्मा ने बतलाया। इसलिए हमारे कहने का भाव है कि सत्संगी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो क्या है? एक श्रोता, एक सोता, एक सरोता। सरोता का काम है सुपारी काटना, एक होता है श्रोता, श्रोता का काम है सुनना, सरोता श्रोता, सर्वसंयोग अवकाता का उसका काम है श्रवण करना, सुनने की शक्ति है उसके अंदर में। एक सरोता होता है जो सुपारी को काटता है, एक होता है सोता, सत्संग में आया है और सत्संग में सो रहा है, नाच में नहीं सोता है। मोबाइल देखेगा, गंदा गंदा पिक्चर देखेगा, अश्लील वीडियो देखेगा, जो वीडियो को देख करके आज युवक युवतियां का बिगाड़ है समाज में, तो उसको देख करके वो उसको नींद नहीं आएगा। लेकिन सत्संग में बैठेगा तो मन चला जाएगा धान के खेत में, मन चला जाएगा पुतहुआ के पास, मन चला जाएगा बनमनखी में, मन चला जाएगा बेटा के पास, मन चला जाएगा दिल्ली में। तो उस मन को केंद्रित करना है, उस मन को समेटना है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मन गयंद माने नहीं चले सुरती के साथ, महावत बेचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। वो अंकुश क्या है? वो अंकुश है साधना। मन जो है कुत्ता है, मन जो है वो बिल्ली है। जैसे बिल्ली दूध को देख करके एकदम सरपट्टा झपट मारती है, कितना हम पी लें। कुत्ता बिष्टा को देख करके झपट मारता है, कितना ज़्यादा हम खा लें। तो हमारे कहने का भाव है, बाघ झपट मारता है कि छोटे छोटे जानवर को हम मरोड़ करके खा लें। तो कहने का भाव है, कहने का भाव है सदगुरु कहते हैं ये मन चंचल
ये मन चंचल तब होता है जब विषय और भोग में चिंतन करता है, तब यह मन चंचल हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी मन के बारे में बहुत बात बोले हैं। जैसे देखिए, गाय माल हड़हा हो जाता है और उस हड़हा गाय माल को लोग क्या देते हैं? गला में ढेंग बांधते हैं, लकड़ी बांधते हैं, और उसको खटाखट चोट लगता है तो वह ठीक हो जाता है, हड़हा माल रास्ते पर आ जाता है। ये मन जो है अनादि काल से हड़हा है, इसलिए लोग मांस खाते हैं, इसलिए लोग जीव हत्या करते हैं, इसलिए माँ बाप को दुख देता है, इसलिए बड़े बुजुर्गों को लोग गाली पढ़ देता है, पोता दादा को गाली दे रहा है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, शिष्य गुरु को धोखा दे रहा है, नेता देश को धोखा दे रहा है। ये सब कारण क्या है? ये सब कारण है मन और इच्छा के चलते। इच्छा की सोचता है कि हम कितना बड़ा धनवान हो जाओ, हम कितना बड़ा ये संसार में साम्राज्य को पालें, लेकिन याद रखिए मरने के काल में एक फूटी कौड़ी भी किसी का साथ में नहीं जाता है। कितनों संग्रह कर दीजिए, ज्यादा धन संचय करने वाला मरने के काल में धन को देख देख करके मरता है और रोता है। इसलिए अभिलाष साहब जी बार बार कहते थे, वो क्या है कि ज्यादा धन को संग्रह करोगे तो मरने के काल में दुख होगा, क्योंकि तुमको ये होगा कि आज मेरा जमीन छूट रहा है, मेरा रुपया छूट रहा है, मेरा घर परिवार छूट रहा है, और मरने के काल में आंख से आंसू टपकेगा। इसलिए ज्यादा संग्रह न करो। इसलिए साईं इतना दीजिए, जामा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा जाए। इतना संपत्ति दीजिए गुरुदेव कि साधु भी हमारे दरवाजे पर से भूखा न जाए, और मैं साधु को भी से 2 मुट्ठी खिला दूं। आज देखिए हमारे समाज में 11 मूर्ति का, 21 मूर्ति का, 5 मूर्ति का भंडारा होता है। ये करना चाहिए सबको। कोई भी नया फसल कटे तो सबको करना चाहिए। अब कोई मन में बात है, मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है, यदि सदगुरु को आपने कबूल दिया है कि हे सदगुरु ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसा हमको पूर्ति हो जाए, जब हो जाता है तो लोग 5 मूर्ति 11 मूर्ति को ध्यान देते हैं, याद कर लीजिए। लेकिन ये ठीक है। मैं पूछता हूँ कि जब आदमी देवी देवता के नाम पर बकरी को काट देता है, देवी देवता के नाम पर गाय को काटता है, मुर्गी को काटता है, ये कितना बड़ा अपराध करता है? बोलिए, वो हत्या करने वाले को कितना बड़ा पाप लिखता है। हिंदू धर्म में ये नहीं है कि तुम देवता के नाम पर जीव का हत्या करो, क्योंकि हर जीव को जीने का अधिकार है, हर जीव को संसार में रहने का अधिकार है। भगवान राम, जब पूरे दुनिया भगवान राम को मानते हैं तो राम को मानने वाला राम के साथ ही अपराध कर रहा है, कृष्ण को मानने वाला कृष्ण के साथ अपराध करता है। वो अपराध क्या है? यहाँ भगवान राम कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सब में परमात्मा को देखो, सब में भगवान को देखो, सब में ईश्वर को देखो। जब सब में ईश्वर है, प्रहलाद से भी पूछा गया कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद क्या कहा? हमारा भगवान हम में है, आप में है, प्रजा में है और कण कण में है, मतलब घट घट में है। जब हर घट में भगवान का विराजमान है तो विचार कीजिए, क्या बकरी में भगवान नहीं है? क्या खस्सी में भगवान नहीं है? क्या मुर्गा कबूतर में भगवान नहीं है? जब उसमें भी परमात्मा बैठा है तो ये मनुष्य उसके साथ अपराध क्यों करता है? यही गुरुवर कबीर कहते हैं कि हर जीव पर दया करो, एक चूटी को भी नहीं मारना चाहिए, उसको भी जीने का अधिकार है। ये संत शास्त्र बतला रहे हैं। इसलिए वेद कहते हैं, वो क्या है? वेद कहते हैं जीवो ब्रह्मेव न परा, यह जीव ही ब्रह्म है, सबके अंदर में ब्रह्म है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसलिए सब में भगवान को जानिए, सब में खुदा को देखिए, सब में परमात्मा को देखिए, एक एक जीव पर दया करें, कोई किसी जीव का हत्या न करे, हिंसा न करे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है हिंसा। देखिए बदला कहीं नहीं जाता है। एक लड़का था,
वो टिक्कन को पकड़ करके टिक्कन को पैखाना रास्ता में सिक्की दे दिया। देखिए वो लड़का बूढ़ा होकर के जा रहा था कहीं पर और किसी कारणवश वह हत्या में फंस गया। अब हत्या का जो साजिश में फंस गया तो जज उसको सुल्ली फांसी उसको सुना दिया, सजा सुल्ली फांसी की सजा जो सुनाया तो जितना टिक्कन को वो सिक्की दिया था उतना ही सुल्ली उसके अंदर में गया और फांसी उसका रुक जाता था। उसको कष्ट हुआ, फांसी रुक गया। तब वह परमात्मा को याद किया, गुरु को याद किया, कहा हे गुरुदेव आज मेरी फांसी की सजा है लेकिन थोड़ा सा ही सजा होता है, पूरा कहाँ होता है। तब गुरुदेव प्रकट होकर के कहते हैं देखो बेटा तुम जो बचपन में गलती किया था, एक टिक्कन को तुमने उसको पैखाना के द्वार में सिक्की दिया था, उतना ही सुल्ली तुम्हारे अंदर में जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। क्योंकि तूने टिक्कन का प्राण नहीं लिया था इसलिए तुम्हारा प्राण यहाँ कोई नहीं ले सकता है, यह मशीन काम नहीं करेगा। तो बदला सबको देना पड़ता है। आप जिस जीव के साथ अपराध करेंगे, याद कीजिए आप किसी के बेटा का हत्या कर दीजिए, क्या आप जिंदा रहिएगा? आपको भी हत्या कर देगा, कोई न कोई हत्या करने के लिए तैयार है। आप किसी के बाप को मार दीजिए, किसी के दादा को मार दीजिए, किसी को माँ को मार दीजिए, हैं आपको भी तैयार है, बदला देना पड़ेगा। आप किसी भी जीव जंतु का हत्या करें वो आपको बदला देना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु कह रहे हैं, आपका ग्रंथ में लिखा हुआ है, रामायण में, बीजक में, गीता में, इसलिए बदला देना पड़ता है। किसी भी प्रकार की पाप हम न करें। संत महात्मा कहते हैं बचो, ये पाप करने से बचो। संसार में तुम क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा। इसलिए 3 नंबर का सत्संगी होता है। एक होता है श्रोता जो मन लगा करके सुनते हैं, एक होता है सोता जो सत्संग में आते हैं सो जाते हैं, एक होता है सरोता जो जैसे सुपारी को कतरते हैं लोग, उसी प्रकार सद्विचार को लोग कतर करके छोड़ देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। जब यह तत्व का बोध हो जाएगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई जात पात नहीं हूँ, मैं ये जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, तो मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। और यही चेतन आत्मा की उद्धार के लिए भजन और सत्संग की जरूरत होता है। आज देखिए जहाँ भी सत्संग में हम लोग जाते हैं तो माता बहन भाई लोग दान पुण्य करते हैं, कपड़ा देते हैं, गमछी देते हैं, गंजी देते हैं। और ये सिलसिला हमारे भारत और नेपाल में जारी है। नेपाल में भी लोग दान करते हैं, बढ़िया दान करते हैं, क्योंकि मैं बचपन से ज़्यादा नेपाल में रहा हूँ। तो दान करते हैं। दान करने का प्रयोजन क्या है? ताकि मैं नीक कर्तव्य करूँगा तो फिर आगे हमको ये चोला भी छूटेगा तो हमारा आगा पूंजी हमको काम देगा। यदि हम किसी का भला किए हैं तो भला हमारा होगा, हम यदि किसी का बुरा किए हैं तो बुरा न होगा। हम यदि दान पुण्य किए हैं तो अगला जन्म मेरा सही रहेगा। और जो दान पुण्य नहीं करते हैं वही बिल्कुल दरिद्र घर में जन्म हो जाता है, बिल्कुल निर्धन में चला जाता है। इसलिए कबीर साहब भी बोले हैं, वो क्या है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे फिर संत का संत। ऊंचा नीचा घर में जन्म होगा लेकिन फिर संत का संत होगा। इसलिए भक्ति को नहीं छोड़ें। माँ मीरा को विष दिया, देखिए फिर भी भक्ति करते रह गई। सीता को रावण दुख दिया, फिर भी सीता भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ी। इसलिए सत्य काम करने वाले को बहुत शिकायत होता है, बड़ा शिकवा गिला होता है। सत्य पर चलिएगा संसार हंसेगा, सत्य पर चलिएगा कोई गाली देगा, कोई मारने दौड़ेगा, कोई कुछ से कुछ बोलेगा। क्योंकि कबीर साहब ने कहा ये संसार झार और झांखर, उलझ उलझ मरी जाना है। यदि ये दुनिया से उलझिएगा तो मर जाना है, ये उलझा देगा आपको। इसलिए बच बच करके दुनिया से चलना चाहिए और अपना कल्याण कर लेना चाहिए।
एक गांव में हर जगह कांटा बिछाया हुआ था। उस गांव के लोग पूरा दुखी था, जिधरे जाते हैं उधरे कांटा गड़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो उस गांव के पूरे लोग दुखी था, तो इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तो एक मरर था, बड़ा विचारवान आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था। मरर उसी को कहते हैं जो सबका भला चाहता है, जो सबको 2-2-4 कहता है, 2-2-5 नहीं। 2-2-5 कहने वाला मरर नहीं हो सकता है, वह पंच नहीं हो सकता है। 2-2-5 कहने वाला वह विचारक नहीं हो सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि जो अच्छी बात बतावे वही पंच है, वही संत है, वही भगवंत है, वही अच्छे विचारक हैं। जो कभी भी किसी के साथ दुष्टताई वाला व्यवहार न करे वही एक अच्छा इंसान होता है। इसलिए संत का महापुरुष कहते हैं। मैंने क्या कहा अभी? कौन सी कहानी कह रहे थे? कांटा वाला हैं? हाँ, तो मरर जो था वह विचारवान था। वो मरर किया चले गए एक संत के पास, कहा इसका भेद संत ही बता सकते हैं। मरर का मतलब हर आदमी से छटा कुटा हुआ, जो सबसे ज्यादा विचारवान हो, जो सबका समाज में भला चाहता हो, वही आदमी गया कहाँ पर? संत के पास। तो संत भगवान को चरण में गिर गए, कहा बाबा हमारे गांव में सबको दुख है एक चीज का, यदि आप दुख का निवारण कर दीजिए तो आपको हम सदगुरु महात्मा संत जान लेंगे। कहा वो क्या है? कहा हम लोग जिधरे निकलते हैं उधरे कांटा गड़ जाता है, इतना कांटा है हम लोगों को गांव में, जिधरे जाते हैं सबको कांटा गड़ता है। हमारे गांव में लोग बाहर नहीं निकलता है डर से। तो संत बताते हैं बेटा उस कांटा को तुम हटा नहीं पाओगे। उस कांटा से यदि तुम बचना चाहते हो तो पैर में मजबूत जूता पहन लो, पैर में मजबूत चप्पल पहन लो, वह कांटा बेचारा अपने छटते चला जाएगा। इसलिए संत महात्मा यही भेद बतलाते हैं। दुनिया से कितना उलझिएगा, एक सच पर चलने वाले आदमी को पूरे दुनिया कुछ से कुछ कहता है। माँ सीता को देखिए कितना कष्ट दिया दुनिया के लोग। राम अग्नि परीक्षा नहीं लिया है, दुनिया के लोग राम का दिमाग को भोत कर दिया जो हो सो बोल करके, इसलिए राम समझ नहीं पाया तो माँ सीता का परीक्षा लेना शुरू कर दिया। देखिए तो ये दुनिया जो है बड़ी खुनिया है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये दुनिया को आप जवाब नहीं दे पाइएगा। सत्य पर चलने वाला परेशान है, सत्य पर चलने वाला दुखी है, सत्य पर चलने वाला हरिश्चंद्र के तरह वह एकदम पूर्ण दुखी हो जाता है। लेकिन विजय सत्य का होता है। भगवान परमात्मा गुरुदेव जब खुश होता है तो सत्य पर होता है। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ना है, सत्य ही सब चीज है। जो सत्य के संग में रहता है वही सत्संग कर रहा है। सत्य क्या है? तो आपका अंदर में जो बैठा हुआ चेतन है, आत्मा है, वही सत्य है। इसके सिवा संसार में सब असत्य है, सब परिवर्तनशील है, सब छूटने वाला है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो सत्य है वो है आत्मा, वो है चेतन, उसमें लीन हो जाइए, उसी को पूर्ण सत्संग कहते हैं। नहीं तो सत्संग अधूरा है। यानी अपने आप में लीन हो जाइए, स्वरूप में लीन हो जाइए, आत्मा में लीन हो जाइए। हैं? कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। किसी को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, किसी को लाठी हाथ से आप भक्ति सत्संग नहीं करा सकते हैं। क्योंकि आदमी यदि अपने जग जाता है तभी वह कुछ कर सकता है। अपना जीवन अपने बनाना पड़ता है, अपना जीवन को अपने सुधारना पड़ता है। यदि कोई बिगड़ा हुआ है खूब ही आप सुधारने की बात कहते हैं तो वो सुधरिए नहीं रहा है। कबीर साहब ने कहा कोयला को 100 मन भी साबुन लगाओ, कोयला खिया जाएगा लेकिन उजला नहीं होगा। उसी प्रकार कितनों सत्संग की बात बताइए वो सुधरने वाला नहीं है, न सुधरेगा। संत महात्मा कहते हैं हर आदमी अपने आप में निर्णय लें, अपने आप में विचार करें कि हमको अपना जीवन सुधारना है, हमको परिवर्तन होना है।
हमको बदलना है। मैं किसी का अहित न सोचूं, किसी के प्रति गंदा बात न बोलूं, किसी का निंदा शिकायत नहीं करूं, किसी को देख करके मुंह न चमकाऊं, किसी को गलत निगाह से न देखूं, किसी का हत्या न करूं, किसी का बेटा बेटी देख करके न जलूं। ये ही सब तो पाप है, यही तो इंसान करता है, इसलिए अंत में वह दुख को प्राप्त करता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संगी बनो और सही श्रोतागण बनो, क्योंकि श्रोतागण बनोगे सही तो एक एक बात संत महापुरुष का दिमाग में अटेगा, उसके बाद तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए सत्संग में जो भी सुनते हैं, जो भी गाया जाता है, वह मानव कल्याण के लिए है। आप सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामना दी जाती है साप्ताहिक सत्संग की ओर से कि सब कोई 7 दिन में, जैसे 3 दिन पर 2 दिन पर कपड़ा में साबुन देते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, उसी प्रकार ये सत्संग आपके मन को पवित्र करता है, आपके मन को साफ करता है। सब मिलकर के सत्संग करें। मानव जीवन का यही एक उद्देश्य है, सत्संग करना, भजन करना, निज श्रम से कमाई करना, उसको खाना पीना और लोगों का उपकार करना, भला करना, यही परम कर्तव्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ विराम। श्री सद्गुरुदेव की